पॉलिटी चैप्टर नंबर 2 संविधान का निर्माण मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में सबसे पहले संविधान के गठन की बात जो रखी थी, वो विचार रखा था, वो एम एन राय ने रखा था, जो कि वामपंथी आंदोलन के नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की और 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने यह घोषणा की थी कि जो संविधान सभा होगी उनके सदस्यों का जो चयन किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। नेहरू की इस घोषणा के बाद व कांग्रेस की इस मांग के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया और इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। 1942 में ब्रिटिश सरकार के एक कैबिनेट मिशन स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आता है, जो कि संविधान सभा के निर्माण और संविधान के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव रखता है, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है। हालांकि इसे मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी मांग रहती है भारत के विभाजन की। उसके बाद ये एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कैबिनेट मिशन आता है, जो जिसके प्रस्ताव को काफ़ी हद तक स्वीकार कर लिया जाता है, जो इसके प्रस्ताव को जो स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है। अब संविधान सभा के गठन के बारे में बात करें, जो कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव किए थे उसके आधार पर ठीक है, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन है। और संविधान सभा में जो होते हैं वो 389 सदस्य डिसाइड होते हैं, जिसमें से 296 सदस्य जो होते हैं वो ब्रिटिश भारत के होते हैं और 93 सदस्य जो देसी रियासतें थी उनके निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है। इन सदस्यों का चयन जो होते हैं जनसंख्या के आधार पर इनमें सीटों का बंटवारा किया जाता है, और जो इसके अतिरिक्त जो सदस्य संख्या होती है उन्हें 3 वर्गों में बांटा जाता है, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय व शेष के बीच में। इन सदस्यों का चयन जो होता है वो इनके जो प्रांतीय असेंबली होती है उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा इनका चयन किया जाता है, और जो कि सानुपातिक मताधिकार के आधार पर किया जाता है, और जो देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व होते हैं उनके प्रमुख के द्वारा उन्हें चुना जाता है। ठीक है। इस तरह जो संविधान थी, यहाँ चुनाव हो रहा है, यहाँ नॉमिनेशन हो रहा है। इस तरह ये जो संविधान सभा थी वो आंशिक तो निर्वाचित और आंशिक नामांकित निकाय थी। फिर चुनाव जो होते हैं वो जुलाई अगस्त के दौरान चुनाव होते हैं, जिसके तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती है, 15 शेष अन्य को मिलती है। जो ठीक है, जो देसी रियासतें होती हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ठीक है। अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली जो होती है, संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 होती है। मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया जाता है। ठीक है। बहिष्कार किया जाता है क्यों? एज यूजल उनकी मांग थी पाकिस्तान के गठन की मांग। अब जो ये पहली बैठक होती है, इस बैठक में जो होते हैं, अब चूँकि अध्यक्ष तो होना ही चाहिए, तो इस अध्यक्ष जो होते हैं फ्रांस की ही तरह जो वरिष्ठ सदस्य था, जो सचिदानंद जी सिन्हा जी जो थे, उन्हें अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है। अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद में पहली बैठक के पश्चात में स्थायी सदस्य नियुक्त किया जाता है, जो कि राजेंद्र प्रसाद जी रहते हैं, तथा जो 2 उपाध्यक्ष भी होते हैं उनके नाम थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष नॉमिनेटर। अब संविधान सभा के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पे पारित किया जाता है, क्योंकि अब गठन हो गया है, वो क्या काम करेंगी ये बतलाया जाता है, जो कि 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक होती है उसमें इसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, जिसका पहला पॉइंट बताया जाता है कि संविधान सभा जो होती है वो भारत को एक स्वतंत्र और एक संप्रभु गणराज्य घोषित करती है, और एक उसके लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। मतलब एक स्वतंत्र रहेगा भारत, संप्रभु रहेगा, और उसके लिए एक संविधान बनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट आता है उसमें आता है कि ब्रिटिश इस जो अब ठीक है, ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, भारत के अन्य क्षेत्र, तो भारत के बाहर के वे क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, जो ठीक है, वे भारतीय भारतीय संघ बनाया जाएगा, उसका हिस्सा होंगे। इन सभी जो ये शामिल होने चाहते हैं उन सभी ठीक है, उन सभी राज्यों के क्षेत्रों के बीच में सीमा का निर्धारण जो होगा वो संविधान सभा करेगी।
ठीक है। प्रशासन के संचालन की शक्तियाँ जो हो प्रशासन के संचालन की शक्तियाँ हम राज्यों को देंगे, लेकिन वे शक्तियों को छोड़कर जो संघ के पास रहेगी। ठीक है। और संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियों का जो मेन सोर्स होगा वो भारत की जनता होगी। अब भारत की जनता के लिए भी दायित्व है कि हम उनके लिए क्या करेंगे कि उनको हम न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का ध्यान रखेंगे, उनकी सुरक्षा का, अवसर की समता भी रखेंगे, विधि के समक्ष समता रखेंगे, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता रखेंगे। ठीक है, ये हम डिसाइड करेंगे कि इसके अतिरिक्त हम अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, जनजातीय क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, संघ की एकता जो उसको अक्षुण्ण बनाए रखना मेन काम रहेगा। इसके भू क्षेत्र, समुद्र क्षेत्र तथा वायु क्षेत्र की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस और जो ये भारत है इस प्राचीन में भूमि का विश्व में उसके अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति को बढ़ावा दिया जाएगा, मानव कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरह ये मतलब मोटे-मोटे तौर पे ये प्रस्ताव रखे जाते हैं कि हम ऐसा-ऐसा करने वाले हैं संविधान के निर्माण में। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को स्वीकार कर लिया जाता है। ये हालाँकि यहाँ पे 1947 आना चाहिए, जनवरी नहीं आएगा, 1947 आएगा, इसको स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, स्वतंत्रता, ठीक है। अब जनवरी 1947 आ जाता है, मार्च अप्रैल 1947 में, ठीक है। अब धीरे-धीरे जैसे संविधान सभा का कार्य प्रारंभ होता है तो देशी रियासतें भी इसमें शामिल होने लग जाती है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हो जाती है, जिसके बाद जो होते हैं सभी लोग, जो रियासतें वो अपनी सदस्यता मतलब अपनी सीट ग्रहण कर लेते हैं, तो भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इनमें क्या परिवर्तन आते हैं? ठीक है, माउंटबेटन, क्योंकि विभाजन होगा और इस अधिनियम के तहत ही बंटवारा भी होगा। ठीक है, अब 1947 के तहत संविधान सभा को जो स्वतंत्रता दी जाती है उसमें क्या कि जो संविधान सभा होगी वो संप्रभु होगी, वो अपने स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है, किसी भी देश के संविधान को ग्रहण कर सकती है, इवन ब्रिटिश भारत के टाइम पे लागू किए गए कानून को भी वो लागू कर सकते हैं, उन्हें समाप्त कर। इसके अतिरिक्त संविधान सभा को संविधान निर्माण करने के साथ साथ विधायिका निर्माण के कार्य भी दिए गए। इस तरह संविधान सभा दो कार्य करती है, संविधान निर्माण का और कानून बनाने का। ठीक है, कानून बनाने का जब संविधान सभा की बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे, तथा जब वो विधायिका का कार्य करेगी तब उसके जो अध्यक्ष जो होंगे उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी करेंगे। ठीक है, फिर 26 नवंबर 1950 तक संविधान ने बन के तैयार हो जाता है, फिर उस पे इस डेट पर साइन हो जाते हैं। मुस्लिम लीग के सदस्य जो भारत में शामिल हो जाते हैं, माउंटबेटन योजना के बाद बंटवारे के डिसाइड जो 389 सीटें थी उसका विभाजन हो जाता है, जो भारत के पास बचती है 299 सीटें। ठीक है, जिसमें देसी रियासतों के पास तो रहती है 93 से 70, और जो ब्रिटिश प्रांतों के पास 229 सीटें बच जाती हैं। अन्य कार्य जो संविधान सभा को विधायिका के कार्य दे दिए गए, और संविधान का निर्माण का जो छोटे-मोटे अन्य कार्य भी जो दिए गए कि एक तो इन्होंने राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया 1949 में, फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत तथा राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है, जिसमें कुल 11 बैठकें होती हैं। 16 लगभग 60 देशों का जो संविधान है उनका विश्लेषण किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। ठीक है, और 64 लाख रुपए इसमें खर्च होते हैं। 24 जनवरी संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, 26 जनवरी की बैठक होती है। संविधान सभा जो होता है अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती है जब तक अब आम चुनाव होने के बाद सरकार का गठन नहीं हो जाता, जो कि होती है 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-52 तक आम चुनाव होते हैं, तब तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती है। संविधान सभा जो है अपने कार्यों का संचालन विभिन्न समितियों के द्वारा करती है, जिसमें 8 बड़ी समितियां रहती है
और शेष छोटी समितियां होती हैं। अब जो बड़ी समितियों में तो संघ संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल, प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय एवं सलाहकार समिति जो होते हैं पर सरदार पटेल रहते हैं। इनमें कुछ उप समितियां होती हैं। होते हैं मौलिक अधिकार के लिए अध्यक्ष JB कृपलानी, अल्पसंख्यक के लिए SC मुखर्जी, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए गोपीनाथ बरदोलाई, ठीक है, एंड प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। अब छोटी समिति में जो वित्त एवं कर्मचारी अरेंज कराएंगे राजेंद्र प्रसाद जी। सदन की समिति, जब सदन आहूत होगा तो पट्टाभी सीतारामैया, कार्यों का संचालन KM मुंशी, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति राजेंद्र प्रसाद, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति S वरदाचाई, और भाषाई प्रांत SK डार, और प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन। प्रारूप संविधान की जो जांच समिति और जवाहरलाल नेहरू उनके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। प्रारूप समिति, अब इन सभी समितियों में प्रारूप समिति मेन होती है जिसके जो 8 सदस्य 7 सदस्य ही रहती हैं। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष होते हैं और जो 6 अन्य सदस्य होते हैं वो होते हैं N गोपाल स्वामी अयंगर, मल्ला अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, NK माधव और TT कृष्णामाचारी। इसका गठन जो होता है 29 अगस्त 1947 को किया जाता है, ठीक है। अब विभिन्न समितियों के द्वारा दिए गए प्रस्ताव और के आधार पर जो होते हैं ये लगभग जो होते हैं प्रस्तावों के आधार पर संविधान सभा के द्वारा पहला प्रारूप पेश किया जाता है फरवरी 1948 में, तो ठीक है, पेश किया जाता है। फिर उस पर चर्चाओं के लिए 8 माह का समय दिया जाता है। फिर दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। मतलब एक तरह से 6 महीने का टाइम लेती है ड्राफ्ट बनाने में, ठीक है। अब संविधान का प्रभाव में आना जो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। 4 नवंबर 1948 को संविधान की अंतिम प्रारूप पेश किया जाता है। इस बार उसको पढ़ा भी जाता है, ठीक है। पहले तो स्टार्टिंग में 5 दिन इस पर डिस्कशन होता है, फिर दूसरी बार जो होता है इस पर खंडवार डिस्कशन शुरू होता है 15 नवंबर 1948 को जब ये पेश होता है, खंडवार डिस्कशन होता है। और तीसरी बार इसमें जो इस दूसरी बैठक में जो सुझाव आते हैं उन पे उनका संशोधन करने के बाद तीसरी बार जो अंतिम प्रारूप जो होता है वो 14 नवंबर 1949 को पेश किया जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार कर लिया जाता है व उपस्थित सदस्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो संविधान बनता है उसमें 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ होती हैं, ठीक है। एक ये छोटा सा लाइन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता, संविधान का विशेषज्ञ, महान लेखक, अनुसूचित जनजातियों का नेता, प्रमुख शिल्पकार और आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। अब 26 जनवरी 1949 के आते ही 26 नवंबर, ठीक है, कुछ जो नागरिकता चुनाव तदर्स के कुछ अधिकार जो होते हैं वो उसी समय लागू हो जाते हैं और शेष पूरा संविधान जो होता है वो 26 जनवरी 1950 तक लागू हो जाता है। आखिर ये डेट ही क्यों डिसाइड की जाती है, क्योंकि इसी डेट को 1930 में पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वराज्य के दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा ये दिन, ये डिसाइड होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, उसमें डिसाइड किया जाता है। संविधान के लागू होते ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1947 और 1935 समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। एंड कांग्रेस के द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया जाता है जो कि जो जो ये संविधान सभा के ऊपर जो विभिन्न समितियां बनाई गई थी, विभिन्न समितियां जो बनाई गई है उन पर डिस्कशन करने के लिए और उनके ऊपर उनके ड्राफ्ट का विचार करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है।
अब इसकी आलोचनाओं के बारे में बात करें तो संविधान सभा की जो आलोचनाएँ भी काफ़ी हुई थी। इसका डिटेल व्यू तो हम नेक्स्ट चैप्टर में है ही। तो इसमें तो यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, ठीक है? आलोचकों का कहना था कि इसमें चूँकि बहस का मताधिकार का उपयोग तो हुआ ही नहीं, तो ये प्रतिनिधि निकाय नहीं हो सकती। दूसरा था संप्रभुता का अभाव होता है। सब कहा गया कि संविधान सभा जो होती है कि संप्रभु कैसे हो सकती है क्योंकि इसका निर्माण खुद ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर हुआ है। समय की बर्बादी क्योंकि इसमें कहा है कि 2 साल लगभग 3 साल का समय लगा है। बहुत ज़्यादा समय बताया गया जबकि अमेरिका का संविधान तो 4 महीने में बन के तैयार हो गया था। ठीक है, निज़ामुद्दीन अहमद ने तो इसे अवहन समिति भी कहा गया। ठीक है, कांग्रेस का प्रतिप्रभुत्व। अब चूँकि इसमें जो थी अधिकतम सीटें जो थी कांग्रेस को मिली थी। ठीक है, तो इसलिए इसे कांग्रेस का प्रभुत्व वाली संविधान समिति भी कहा जाता है। इवन ग्रैनवेल ऑस्टिन ने तो इसे एक दलीय समिति व एक दलीय निकाय की संज्ञा भी दी गई थी। वकीलों एवं राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। अब इस ये जो संविधान सभा थी, इसमें ज़्यादातर कहा गया है कि इसमें वकीलों को वकील शामिल हैं या राजनीतिज्ञ शामिल हैं। ठीक है, हिंदुत्व का प्रभुत्व। अब इस संविधान समिति में अधिकतम जो सदस्य थे वो हिंदू थे, इसलिए इसे का वर्चस्व कहा लॉर्ड विस्काउंट ने। इसे हिंदुओं का निकाय भी कहा था और विंस्टन चर्चिल ने तो ये कहा था कि संविधान ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। अब जो ये संविधान सभा थी उसने हाथी को एक मोहर के रूप में चुना और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। एच वी वी आर अयंगर को संविधान का सचिव नियुक्त किया और एल एन मुखर्जी को मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन बनाया और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कार्यगाफर रहे और इसका सौंदर्यीकरण का काम जो होता है नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया। हिंदी संस्करण सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य ने प्रस्तुत किया और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें वो सीटों का ज़िक्र है, फिर कौन की पार्टी वाइज़ है, फिर धर्म वाइज़ हो गया। अब ये थोड़ा हो सकता है कि जो मतलब विभाजन के बाद जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उसमें सबसे ज़्यादा जो थे वो संयुक्त प्रांत से थे 55 और दूसरे नंबर पर मद्रास से थे 49। ऐसे ही जो देसी रियासतें थी उसमें सबसे ज़्यादा त्रावणकोर के थे, माफ़ कीजिएगा मैसूर के थे 7 और त्रावणकोर के थे 6 सदस्य। अब ये संविधान सभा के निर्माण में किस देश में कितना समय लगा? अमेरिका को 4 महीने 7 अनुच्छेद, कनाडा को 147 अनुच्छेद, लगभग भारत के समान ही 2 साल 6 महीने और ऑस्ट्रेलिया को 128 अनुच्छेद थे और 9 साल लगे थे और दक्षिण अफ्रीका को 1 साल लगा था। एंड ठीक है, चैप्टर फिनिश।